मंत्री उसका चेहरा या उसके रफूगरों के कुकर्म सामने आते हैं। आज सुबह भी आपने देखा होगा मॉडल टाउन के विधायक उनके साला उनके दफ्तर में जो ऑफिस में बैठता है, किस प्रकार से टिकटों की बिक्री के लिए 90 लाख रुपए एक हलवाई से उनकी बीवी को टिकट देने के लिए मांगे। और भी इसमें परतें खुलेंगी और भी बहुत विधायक हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जो टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए लेंगे तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। यह केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है कि आप कितने बड़े ब्रांड मास्टर और कितने बड़े नौटंकीबाज और कितने बड़े गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व हैं के पर्सनैलिटी हैं। मित्रों, एक केवल टिकट बांटकर भ्रष्टाचार ये देश की पहली लोकतांत्रिक पद्धति को कहीं ना कहीं दूषित करने का प्रयास है। और ये केवल एक पकड़ा गया एसीबी के माध्यम से गिरफ्तार हुआ एक नहीं है। दिल्ली में 90% टिकटें आम आदमी पार्टी ने 70 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची हैं। अगर आप ये किसी भी विधायक से चुनाव पार्षद के इलेक्शन के बाद पूछेंगे तो आपके सामने सब चीज आ जाएगी। और इसी भ्रष्टाचार का कारण है, मैं आना चाहता हूं, सर्दी को स्टार्ट हुए हल्की हल्की ठंड को मात्र 15-20 दिन हुए। दिल्ली वासी ध्यान दें कि आने वाले इस चुनाव में अगर इनको ये सबक नहीं सिखाया गया कि हम कोई तुम्हारे भपौती गुलाम नहीं है कि आपकी भोली भाली बातों में आकर और हम आपको चुनते चले जाएं और आप हमारी परवाह ना करें। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड में घोटाला, उसी के कारण यह स्थिति है कि आज दिल्ली के अंदर सर्दी के वक्त भी जहां पानी की 20% खपत कम हो जाती है, वहां पीने का पानी नहीं है। यही केजरीवाल साहब कहते थे, हम दिल्ली को 24 घंटे पानी देंगे, दिल्ली में पानी बिजली हाफ करेंगे। बिजली के बिल भी गरीबों को भेज दिए, जिसको चाहिए वो लिख के दे दे तब मिलेगी। टैंकर माफियाओं से मुक्ति दिलाएंगे, ये केजरीवाल साहब के शब्द हैं। यूट्यूब पर जाकर निकालकर पुरानी इसकी स्टेटमेंट मेरे दिल्ली के बंधु और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साहब 2015 में आए थे, दिल्ली में टैंकरों की जो गिनती थी, जो टैंकरों की संख्या थी वो 892 थी। टैंकर से मुक्ति देंगे और 892 से बढ़कर दिल्ली में टैंकर हो गए 1204। ये है कुकर्म ककड़ते मिस्टर केजरीवाल साहब का। 2000 अपने विधायकों के द्वारा हफ्ता वसूली किया जाना, क्षेत्र में टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचना। 48% टैंकरों के अंदर जीपीएस फ्लो मीटर नहीं है। वो इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, किसी के घर में पानी बेचने के लिए वो बेचे जाते हैं। वहां के विधायक हफ्ता वसूली करते हैं। संगम विहार में एक टैंकर के मालिक ने आत्महत्या की थी और केजरीवाल साहब का विधायक जेल गया था। ये भी हमें स्मरण करना चाहिए, सब लोगों को याद रहना चाहिए। मित्रों, आगे मैं जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 906 कॉलोनी हैं जिनमें टैंकरों से पानी जाता है। हम हर घर पानी का नल देंगे, ये 15 में कहा था, 15 में। और 573 ट्यूबवेल्स और हैंडपंप के माध्यम से जो जमुना के किनारे की कॉलोनी है वो दूषित गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली में गरीब लोग। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, कट्टर ईमानदार पार्टी का एक और कट्टर वीडियो एसीबी के पास पहुंच गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसीबी ने ये कार्रवाई की है और जो आरोप लगे हैं, यहाँ समझना ये होगा कि आरोप बेहद गंभीर लगे हैं। कैश फॉर टिकट मामले में साफ तौर पे शिकायतकर्ता की
ये आरोप लगाए गए हैं कि दो विधायकों को बाकायदा घूस दी गई। घूस किस लिए दी गई? उनकी पत्नी को टिकट दिलवाने के नाम पर घूस दी गई। और एसीबी ने जो गिरफ्तारी की है, सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी का साफ तौर पर यह कहना है कि एक स्वतंत्र गवाह के मौजूदगी में बाकायदा जो 35 लाख रुपए विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दिए गए थे, उसमें से 33 लाख रुपए लेकर जब ये लोग पहुंचे थे, उस समय ये गिरफ्तारी की गई। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से ओम सिंह, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि वो अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार हैं। दूसरा विशाल पांडे, जो कि पीए बताए जा रहे हैं, और तीसरा प्रिंस रघुवंशी। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई और बाकायदा ये दावा किया जा रहा है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकॉर्डिंग है उसमें कोड भाषा में बात होती थी। यानी 900 ग्राम दूध का मतलब 90 लाख, 35 ग्राम दूध का मतलब 35 लाख। इस तरीके की ऑडियो जो है वो एसीबी के पास है और एसीबी ये दावा कर रही है कि और देखिए अब यहाँ पर कम से कम अब तो आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जो ईमानदारी की बात करते हैं, अब वो इन विधायकों का क्या करेंगे जो अब सबूतों के साथ यहाँ पर उनका रात पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार की दलदल में पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, इस जानकारी के लिए।